शाकत द्वीपीय ब्राह्मणों के यज्ञ अनुष्ठान संबंधी पूर्व चर्चा में सन 1952 में कवर्धा में राजा धर्मराज सिंह के यज्ञ में अधिकार अनधिकार की चर्चा में श्री करपात्र स्वामी जी के द्वारा निराकरण किया गया कि अथ शाकत द्वीपीय ब्राह्मणा नाम अतीव महत्व पूज्यत्व स्वस्पष्ट में वोक्तम। निर्णय सिंधु के तृतीय परिच्छेद का उत्तरार्ध। ये निर्णय सिंधु की प्रति हमारे पास इन्होंने दी है। इसके उत्तरार्ध में, तृतीय परिच्छेद के उत्तरार्ध में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के हाथ का उनके स्वयं की कलम से लिखा गया वाक्य विद्यमान है। पूरा लेख है और लिखा है, अथ नहीं है, अत्र है। अत्र शाकत द्वीपीय ब्राह्मणा नाम अतीव महत्व पूज्यत्वंच स्पष्टमेवोक्तम। इस लेख में शाकत द्वीपीय ब्राह्मणों के अत्यधिक महत्वपूर्ण होने, पूजनीय होने का स्पष्ट उद्घोष किया गया है। तो ब्राह्मणों की जितनी भी श्रेणियां हैं, हजारों हैं, उन हजारों श्रेणियों में हर ब्राह्मण अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है और ऐसा समझने में कोई बाधा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा समझेगा तभी वो छोटे आचरण से बचेगा, ऊंचा आचरण अपना समाज का बना करके रख सकेगा। इसलिए शाकत द्वीपीय जो ब्राह्मण हैं, उनके अंदर भी जो श्रेष्ठता का अभिमान है, यही अभिमान उनको आज भी पतन से बचाए हुए है। और इस अभिमान को अगर हमने तोड़ दिया तो उनका पतन होने में विलंब नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग ब्राह्मण मात्र श्रेष्ठ है। उनकी श्रेणियां तो व्यवहार की दृष्टि से अलग अलग हैं। और फिर श्रेणियों में यह होता है कि किसी समय किसी श्रेणी के बारे में प्रसिद्धि हो जाती है, उस समय उसकी बहुत ऊंचा आचरण रहा तो बहुत ऊंचे मान लिए गए, लेकिन बाद में भी उसी आचरण को बनाए रखेंगे इसकी क्या गारंटी? 50 साल के बाद, 100 साल के बाद उनके पूरे समूह का आचरण बिगड़ जाता है, लेकिन वो अभिमान वही बनाए रखते हैं। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि ब्राह्मणों के जितने भी समूह हैं, सब में श्रेष्ठता का भाव रहे, सब उत्तम आचरण करें और किसी का भी पतन ना हो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण अगर समाप्त हो गए, देखो हमारा पैर कट जाए, हम फिर भी घिसट घिसट के काम कर लेंगे, नकली पैर लगा के काम कर लेंगे। हाथ कट जाए तो मुंह से इधर उधर करके गांठ खोल लेंगे, है ना? लेकिन अगर सिर फूट जाए, गए। एक नस फट जाए, ब्रेन हेमरेज, तो काम तमाम हो जाता है। तो इसलिए सनातन धर्म का सिर है ब्राह्मण।